और दोनों तारे आकाश गंगा के केंद्र, जिसे विष्णु नाभि कहा जाता है, उसका चक्कर लगाता है। विष्णु नाभि से ही आध्यात्मिक शक्ति निकलती है। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने अपने बीमार मित्र को बैठा हुआ पाया। ओ मुकुंद, क्या चमत्कार है! 4 घंटे पहले कमरे में गुरुजी की उपस्थिति महसूस हुई। मेरी भयानक लक्षण तुरंत गायब हो गए। अचानक थोड़ी सी धूप एक तीव्र चमक में बदल गई, जिससे लोहे की सलाखों वाली खिड़की पूरी तरह से गायब हो गई। एक चमत्कार पृष्ठभूमि के सामने स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी का स्पष्ट रूप प्राकट्य हुआ और उनकी आकृति दिखाई देने लगी। अब आप तो यह जानना चाहते ही होंगे कि विष्णु नाभि क्या है और हम पर उसका क्या असर होता है। ये कौन है जिसको गुरुदेव ने दर्शन देकर स्वस्थ कर दिया? वह क्या घटना थी जिसमें जब वे कलकत्ता में थे तो उन्हें मुकुंद के सामने श्री रामपुर में प्रकट होना पड़ा और दर्शन देना पड़ा। ज्यादा विलंब ना करते हुए हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। हम आपके प्रेम और समर्थन के लिए आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। जब आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मेहनत करने के लिए और प्रेरणा मिलती है। आप हमारे काम को वित्तीय रूप से भी मदद कर सकते हैं। आप जीपे और पेटीएम नंबर पर सहायता राशि भेज सकते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ईश्वर बार बार धरती पर धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। कई बार यह अवतार संतों के रूप में हुआ है। आज हम भारतवर्ष के एक महान संत ज्ञान अवतार स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी के बारे में चर्चा करेंगे। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी का जन्म 10 मई 1855 को श्रीरामपुर, भारत में प्रियनाथ करार के रूप में हुआ। उनके माता पिता का नाम क्षेत्रनाथ और कादम्बिनी करार था। अपने पिता की प्रारंभिक मृत्यु के बाद प्रियनाथ ने अपने परिवार की भूमिका को जिम्मेदारी से संभाला। वह एक उत्कृष्ट छात्र थे और लगभग 2 साल तक कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई भी की। कॉलेज छोड़ने के बाद उन्होंने विवाह किया और उनकी एक बेटी हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ वर्षों में उनकी पत्नी का निधन हो गया। 1884 में प्रियनाथ ने लाहिरी महाशय से मुलाकात की, जो उनके गुरु बने। उन्हें क्रिया योग के पद पर दीक्षा दिया। श्री युक्तेश्वर ने अगले कई वर्षों तक अपने गुरु के साथ काफी समय बिताया। वे अक्सर बनारस में लाहिरी महाशय से मिलने जाते। 1894 में इलाहाबाद के कुंभ मेले में भाग लेने के दौरान प्रियनाथ की मुलाकात लाहिरी महाशय के गुरु महाअवतार बाबा जी से हुई। महाअवतार बाबा जी ने श्री युक्तेश्वर को सनातन धर्म के शास्त्रों और बाइबल की तुलना में एक पुस्तक लिखने के लिए कहा और उन्हें स्वामी की उपाधि भी दी। श्री युक्तेश्वर ने 1854 में पुस्तक पूरी की और उसका नाम कैवल्य दर्शनम या द होली साइंस रखा। 1910 में मुकुंदलाल घोष, जो बाद में परमहंस योगानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, ने श्री युक्तेश्वर से मुलाकात की। परमहंस योगानंद स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी के शिष्य बने और बाद में एक विश्व प्रसिद्ध योग शिक्षक बने। यह कहा जा सकता है कि आज हम जो परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं को जानते हैं, वो वास्तव में स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी की शिक्षाएं ही हैं, जो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आई है। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी को ज्ञान अवतार के रूप में भी जाना जाता है। वे एक महान ज्योतिषी थे। उन्होंने भारत में प्रचलित युग प्रणाली में आई अस्पष्टता को दूर किया। उन्होंने समझाया कि युग 24,000 वर्षों के चक्र में चलता है। यह चक्र 12,000 वर्षों के एक आरोही चाप और 12,000 वर्षों का एक अवरोही चाप में विभाजित है। प्रत्येक चाप में 4 युग होते हैं, जिन्हें 1200 वर्षों का कलयुग, 2400 वर्षों का द्वापर युग, 3600 वर्षों का त्रेता युग और 4800 वर्षों का सतयुग कहा जाता है। सभी युगों के बीच में संधि काल भी होता है। वर्तमान में पृथ्वी 2400 वर्षों के द्वापर युग में चल रहा है। हमारा ग्रह पृथ्वी इस सूर्य के चारों ओर घूमता है, जो एक तारा है। हमारा सूर्य का एक दूसरा द्विज तारा भी है। हमारा सूर्य अपने पूरे सौर मंडल के साथ अपने द्विज तारे का चक्र काटता है और दोनों तारे आकाश गंगा के केंद्र, जिसे विष्णु नाभि कहा जाता है, उसका चक्कर लगाता है। विष्णु नाभि से ही आध्यात्मिक शक्ति निकलती है। समय के साथ साथ जैसे हम आकाश गंगा के केंद्र के
करीब जाते हैं, पृथ्वी उच्च युग में प्रवेश करती है और जैसे जैसे हम आकाशगंगा के केंद्र से दूर जाते हैं, पृथ्वी निम्न युगों में प्रवेश करती है। एक महान ज्योतिषी होने के अलावा स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी का शास्त्रों पर पूर्ण अधिकार और प्रभुत्व था। भागवत गीता, उपनिषद और बाइबल जैसे शास्त्रों की उनकी व्याख्या को परमहंस योगानंद जी ने दुनिया के साथ साझा किया। एक बार शशि नामक एक शिष्य को श्री युक्तेश्वर गिरी ने चेतावनी दी कि 1 वर्ष के भीतर वह गंभीर रूप से बीमार हो जाएगा। उन्होंने उसे बताया कि सितारों के प्रभाव को कम करने के लिए उसे 2 कैरेट का नीलम पहनना चाहिए। हालांकि शशि ने अपने गुरु के निर्देश का पालन नहीं किया। 1 वर्ष बाद वह फिर वापस आया और वह बहुत बीमार था। तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस के कारण उसके दोनों फेफड़े खराब हो चुके थे और डॉक्टरों ने उसे 3 महीने का समय दिया था। वह आंसुओं में फूट पड़ा और गुरु के चरणों में गिरकर मदद की गुहार करने लगा। प्रारंभ में श्री युक्तेश्वर ने दिव्य चिकित्सा शक्ति पर शशि की आस्था की गहराई को परखने के लिए उसके साथ सख्ती की। फिर एक तनावपूर्ण घंटे के बाद उन्होंने झुके हुए शिष्य पर सहानुभूतिपूर्वक दृष्टि डाली। उन्होंने शशि को एस्ट्रोलॉजिकल बैंगल पहनने के लिए कहा और कहा कि कुछ हफ्तों में वह ठीक हो जाएगा। समय बीतता गया और कुछ दिनों में शशि की स्थिति और बिगड़ गई और डॉक्टरों ने उसे बस 1 रात का समय दिया। योगानंद जी उस समय शशि के साथ थे। योगानंद जी श्री युक्तेश्वर गिरी को यह रिपोर्ट देने गए। श्री युक्तेश्वर गिरी ने जवाब दिया, तुम यहाँ मुझे परेशान करने क्यों आए हो? तुमने पहले ही मुझसे शशि की स्वस्थ होने के लिए गारंटी ले ली है। योगानंद जी तुरंत कलकत्ता में शशि के घर लौटे। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने अपने बीमार मित्र को बैठा हुआ पाया। ओ मुकुंद, क्या चमत्कार है! 4 घंटे पहले कमरे में गुरुजी की उपस्थिति महसूस हुई। मेरी भयानक लक्षण तुरंत गायब हो गए। मुझे लगता है कि उनकी कृपा से ही मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। श्री युक्तेश्वर कुछ भी ईश्वर की अनुमति के बिना नहीं करते थे। दूसरी घटना तब की है जब स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी सशरीर मुकुंद के सामने श्रीरामपुर में प्रकट हुए, जब वे असलियत में कोलकाता में थे। एक दिन मुकुंद और उनका मित्र द्विजेन अपने गुरु श्री युक्तेश्वर के आश्रम में उनसे मिलने गए। वे यह जानकर बहुत निराश हुए कि उनके गुरु उपस्थित नहीं थे। उन्हें एक महत्वपूर्ण काम के कारण कलकत्ता जाना पड़ा था। दोनों श्री युक्तेश्वर गिरी के शिष्य थे और श्रीरामपुर कॉलेज में AB कोर्स कर रहे थे। अगले दिन मुकुंद को एक पोस्ट कार्ड मिला जिसमें लिखा था कि बुधवार की सुबह मैं रवाना होऊंगा और दोनों 9 बजे श्रीरामपुर स्टेशन पर मिले। बुधवार के दिन सुबह 8:30 बजे मुकुंद को अपने गुरु से एक टेलीपैथिक संदेश मिला कि उन्हें देरी हो गई है और उन्हें 9 बजे स्टेशन पर नहीं आना चाहिए। मुकुंद ने अपनी अंतर्ज्ञान को द्विजेन के साथ साझा किया, लेकिन द्विजेन ने उस पर विश्वास नहीं किया और गुस्से में स्टेशन के लिए निकल गया। कमरे में रोशनी कम थी और मुकुंद सड़क की ओर देखने वाले खिड़की के पास बैठ गए। अचानक थोड़ी सी धूप एक तीव्र चमक में बदल गई, जिससे लोहे की सलाखों वाली खिड़की पूरी तरह से गायब हो गई। एक चमत्कार पृष्ठभूमि के सामने स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी का स्पष्ट रूप प्राकट्य हुआ और उनकी आकृति दिखाई देने लगी। मुकुंद चौंक गए। वे उठ खड़े हुए और एक शिष्य के समान गुरु के चरणों में झुककर आशीर्वाद लिया। वे वास्तव में इंसान ही थे, यह कोई स्वप्न नहीं है। मुकुंद को अपने गुरु की चिर परिचित भगवा रंग की कैनवास की जूते, भगवा रंग के कपड़े महसूस हुए। उन्होंने उनके पैर को छूकर भी देखा। ये पूरे 100 शरीर वहीं प्रकट हुए थे। मुकुंद इतने आश्चर्यचकित थे कि एक शब्द नहीं बोल पा रहे थे। वह खड़े होकर गुरु को देखने लगे। श्री युक्तेश्वर ने खुशी जाहिर की कि मुकुंद ने उनका टेलीपैथिक संदेश प्राप्त कर लिया है। बताया कि कलकत्ता में उनका काम खत्म हो गया है और वे 10 बजे की ट्रेन से आएंगे। श्री युक्तेश्वर ने मुकुंद की बात समझते हुए आगे कहा, यह कोई आभासी स्वरूप नहीं है, बल्कि मेरा मांस और रक्त का रूप है। मुझे भगवान से दिव्य आदेश मिला है कि मैं आपको यह अनुभव दूं। ये अनुभव धरती पर प्राप्त करना दुर्लभ है। मुझे स्टेशन पर मिलें
जैसा मैं अभी दिख रहा हूँ वैसा ही मैं आपको और दिजेन को आते हुए दिखूंगा। मेरे आगे एक सहयात्री आपको दिखाई देगा जो एक छोटा सा लड़का होगा जिसके हाथ में चांदी का जग होगा। फिर श्री युक्तेश्वर ने अपना हाथ मुकुंद के सर पर रखा, उन्हें आशीर्वाद दिया और हवा में विलीन हो गए। मुकुंद अभी इस घटना के सदमे में थे और विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि क्या हुआ था। इसी समय दिजेन वापस आ गए और बताया कि उनके गुरु 9 बजे की ट्रेन से नहीं आए और ना ही 9:30 बजे की ट्रेन से। तब मुकुंद ने उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा और जबरदस्ती उनका हाथ पकड़कर ले गए, यह जानते हुए कि उनके गुरु 10 बजे की ट्रेन से आ रहे हैं। वे जल्दी से स्टेशन पहुंच गए। जब ट्रेन आई तो मुकुंद ने महसूस किया कि उनके गुरु इस ट्रेन में हैं और उन्होंने यह दिजेन को बताया, लेकिन दिजेन ने फिर उनका मजाक उड़ाया। फिर मुकुंद ने दिजेन को समझाया कि उनके गुरु कैसे आएंगे। जैसे ही मुकुंद ने अपना व्याख्या पूरी की, श्री युक्तेश्वर दिखने लगे। वे वही कपड़े पहने हुए थे जो मुकुंद ने थोड़ी देर पहले देखे थे। वे धीरे धीरे चल रहे थे और एक छोटा सा लड़का उनके आगे आगे चांदी के जग लिए हुए था। हम सभी श्री युक्तेश्वर जी के चरणों में नमन करते हैं। कृपया हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाएं। अगले भाग में हम उनके बारे में और अद्भुत कहानियों को जानेंगे और कैसे वे अपनी मृत्यु के बाद भी 100 शरीर मुंबई में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यलोक के बारे में बताया जहां वह वर्तमान में अवतार लिए हुए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।